है सामने जो हो ऐसा खड़े मालूम ने इलेक्शन गुआटे मांग रहे। लेकिन शहर जाता कहाँ? अरे हम कहाँ जाए? अरे मूर्ख कहीं के तुझे लड़ना नहीं है। अरे हम यहाँ नहीं रुको। अरे तो इनसे बात कर ले, ये कह दे लाओ चंद्रकेत का शीश काट लिया जाए, भैया तुम्हें माफ कर देंगे। हम भैया इनका कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहेगा? हम इनके बिल्कुल बोले भाई नहीं कहा। क्यों नहीं बोलेगा? हम याद नाम बोले तुमका तुम्हारे भाई जैसे ही बोलत है तैसे ही गिरा मरे लगा। हम कुछ बोली भाई नहीं। पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं, तुम अपने तो भयानक दशा देखे हो फिर तो तुम यहाँ उठते हो नहीं। क्या कह रहा है? हमका लागत तुमका झगड़ों भर के ले जा। पागल कहीं के। हनुमंतलाल भैया भरतलाल, ये क्या आपने आज कैसा ठान लिया है? आप तो भैया के आदेशानुसार यहाँ पर आए थे चंद्रकेत का शीश काट कर ले जाने के लिए, और आपने तो उसी चंद्रकेत की रक्षा व सहायता करने का संकल्प ले लिया। अगर ऐसा भी है तो हे हनुमंतलाल, लाओ उस चंद्रकेत का शीश हमें काटने दो और चल करके आप हमारे भैया के शरण में चले, शायद आपको माफ कर दें। भैया भरतलाल, जिस चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए आए हो उसी का शीश काटने के लिए सर्वप्रथम मैं और भैया लक्ष्मण ने निकले थे, लेकिन मैं जिस समय अपने माता श्री के पास आया तो मेरी माता ने मुझसे वचन भरवा दिया, मैं उसकी रक्षा के भार अपने सिर पर ले लिया। अब उस चंद्रकेत को कोई नहीं मार सकता, जब मैं चाहूंगा वही होगा। लेकिन हनुमंतलाल, मेरा व हमारे भैया का तो यही कहना है कि आपको मारा नहीं जाए, बल्कि आपको समझाकर चंद्रकेत का शीश काटकर और पुनः वापस लाया जाए। भैया भरत, मैं तो तुमसे यही कहता हूँ, अयोध्या के लिए वापस हो जाओ। उस चंद्रकेतु का कोई शीश नहीं काट सकता। शीश काटना तो दूर रखो, उसे छू भी नहीं सकता। क्या तो फिर तैयार हो जाओ। क्या रे बात तू करना तैयार हमको करवा, लेकिन मैं नहीं कह सकता था क्या? लेकिन तुझे नहीं जरूरत है, लेकिन हमें व हमारे भैया को तो जरूरत है। यानी तू मेरे लिए बात कर रहा था, परंतु हनुमंतलाल बोलो। शायद तुमको ये नहीं पता है कि रघुकुल का रक्त चिनौटी पर रणमति खोलने लगता। आप तो जानते हैं कि रघुकुल का रक्त चिनौटी पर तो खौलने लगता है, फिर आपने तो चेतावनी दे दी है हनुमंतलाल, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भरतलाल, क्या मरने के लिए चुनौती दे रहे हो? क्यों? अगर अपने प्राणों को चाहते हो तो अयोध्या के लिए वापस हो जाओ। क्यों? क्योंकि संसार में चंद्रकेतु को कोई मार नहीं सकता है।
हम उसकी अब पार नहीं पा करता हूँ रक्षा हम उसकी अब पार नहीं पा मेरी माता की आज्ञा है मैं उसको टाल नहीं सकता करता हूँ रक्षा मैं उसको कोई पा नहीं सकता। अगर ऐसी बात है हनुमंत लाल तो फिर तत्पर हो जाओ। आज हम कहे हनुमान का सुलझा का जानो ये अयोध्या की आवत है के भेज पर लात हला दे हलाल कह दे भरतौ लाल का स्वाहा कहते हैं। और महाराज ने हमको एक खबर बतानी चाहिए कि आपके भैया भरतलाल भी युद्ध में चले गए। जय देव व्याख्या चलते हैं महाराज राम के पास। कहो द्वारपाल कौन सी खबर लेकर क्या है? महाराज हमारी खबर है सब वह है तन की। परंतु इस बार क्या हुआ? इस बार भैया भरतलाल भी युद्ध में जब गए तो युद्ध कहा। अरे द्वारपाल अब हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए, स्वयं चल करके हनुमंत लाल से युद्ध करना चाहिए। भगवान ये क्या कहते हो, आप और हनुमान से युद्ध? अवश्य, क्योंकि हनुमान के हृदय में अहंकार का अंकुर उदयमान हो गया है, इसीलिए अब हमें चल करके स्वयं हनुमंत लाल से युद्ध करना चाहिए। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। चलो द्वारपाल हमारे साथ में चलो। आओ फिर चला जाए। प्रभु के चरणों में इस हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम कर तुमका हर कल्याण हो। भाई का नहीं दिया खत है तेरे कठपुरी से परे बांध है। आए भैया सतरोहन, आए भैया लक्ष्मण, आए भैया भरतलाल तो मरे दिया खौ टिल्ला पर कितना पहुंच गए। हे हनुमंत लाल, आज तुमने हमें प्रणाम किया
आशीर्वाद चाह रहे हो हे हनुमान कि तुम पर है आशीर्वाद मेरा, जय होए तेरी कि तुम पर है आशीर्वाद मेरा, जय होए तेरी जग जग में। तो मुझको बहुत ही प्यारा है, तेरा प्यार भरा है मेरी। मुझको बहुत ही प्यारा है, तेरा प्यार भरा है। अरे हनुमान, तुम्हारा प्रेम तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, इसीलिए हनुमान परंतु ये बतलाओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे भाइयों को मूर्छावत कर दिया, हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ऐसा क्यों किया? बोलो हनुमान। हे प्रभु, जिस चंद्रकेतु को शीश काटने के लिए आप से आज्ञा लेकर के मैं उसको ढूंढ रहा था, परंतु वो तो मेरी माता श्री की कुटिया में ही बंदी था और अपने माता श्री के पास मैंने सोचा चलते चलते आज दर्शन हो जाए। आज मेरी माता श्री ने मुझसे वचन भरवा लिया कि जिस चंद्रकेतु को तुम ढूंढ रहे हो उसकी तुम्हें रक्षा करनी है, इसलिए प्रभु हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। अपने माता से वचन भर चुका हूँ। अब तुम अम्मा के दलाली करे जाके भगवान भूल गए हो, हैं? क्या भगवान भूल गए हो, वही तक काहे रहे हो, नमक खाओ, अब नमक हरामी कह रहे हो। मूर्ख हो क्या? साथ अपने माता और पिता की भी आज्ञा का पालन करना उचित होता है। तू तो हो कि तुम्हारे पूछे लौट डाले। अरे हनुमत लाल, आज तुमने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा कार्य किया, परंतु इससे पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया हो। अरे हनुमान, तुम तो हमारी एक आज्ञा पर न जाने क्या क्या करने के लिए तत्पर हो जाते थे, परंतु आज तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। अरे हनुमान, जरा विचार करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इसीलिए हमारे बच्चों का पालन करते हुए शीघ्र उद्देश्य को हमारे सम्मुख लेकर के आओ, हमें उसका शीश काट करके गुरुदेव के चरणों में अर्पण करना है। भगवान, जिस चंद्रकेतु को तुम यहाँ से ले जाकर के गुरुदेव के सम्मुख ले जाना चाहते हो, और चंद्रकेतु को कोई नहीं ले जा सकता, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं भगवान, रक्षा कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो हनुमान? जरा विचार करो, जिस समय गुरुदेव हमारे राज दरबार में क्रोधी भाव से आए थे, उनके क्रोध को देखते हुए हमने उनसे ये वचन ले लिया कि हे गुरुदेव, अवश्य मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, उस दुष्ट को अवश्य प्राण दंड दूंगा। इस हमारे बच्चे का क्या होगा? और तुम तो जानते हो हनुमत लाल, हम रघुवंश सिंह पुरुष हैं, हमारे कुल की मर्यादा है, अगर एक बार हम किसी को वचन देते हैं उसका खंडन नहीं होने देते। जानते हो हनुमान कि रघुकुल रीति सदा चलिया,
बतलाओ, तुम्हारे इस राघव की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए हनुमान उससे हमारे सम्मुख रहकर क्या हो। भगवान, चंद्रकेतु तो हमारे ही माता श्री के कुटिया में है, परंतु उसे तुम क्या करना चाहते हो भगवान? उसको तुम ले जा नहीं पाओगे। अगर उस चंद्रकेतु को जो शीश काटने के लिए आए पहले हमसे लड़े, मुझे पराजित करे, तभी उसे ले जाए। क्या हनुमान, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया तुम्हारे हृदय में अहंकार का उदयमान हो गया है, इसलिए तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। हनुमंतलाल, तुमने इस राघव को क्या कार्य समझ लिया जो आज मूर्खों जैसी बात इस राघव की सम्मुख कर रहे हो? हनुमान की अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते। अरे हनुमान, हमारे हृदय में अहंकार जरा सा भी नहीं है, और हमारा स्वभाव ऐसा है, अगर कोई अत्यधिक छेड़े तो मैं इतना कार्य भी नहीं जो उसकी इस ललकार को सहन करूं। हनुमान, अवश्य तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। हनुमान, ओह, आज मेरे प्रभु हमसे युद्ध करोगे? आज उस चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए इस भक्त से लड़ जाओगे? ओह भगवान, भूल गए मेरे किए हुए कर्तव्यों को प्रभु। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आओ, हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, अवश्य होगा, परंतु भगवान कि प्रभु तुम्हें लखन को हरे करके, प्रभु तुम्हें लखन को हरे करके ले अहिरावण पाताल धाम। प्रभु तुम्हें लखन को हर करके ले आए रावण पाताल गया, तब तुम्हें छुड़ाने को हनुमत पातालपुरे तत्काल गया। तब तुम्हें छुड़ाने को हनुमत पातालपुरे तत्काल गया। भगवान, भैया लक्ष्मण को भगवान और आपको जैसे रावण चुरा करके पाताल ले गया, मैंने ही आपको वहां से पृथ्वी लोक लाया था, फिर रावण का वध करके देवी बलि से छुड़ाया है, फिर रावण का वध करके देवी बलि से छुड़ाए हैं, परिणाम उसी का आज मिला, सेवक से लड़ने आए हैं। अगर ऐसा करना चाहते हो भगवान तो चलाओ अपना बाण, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हनुमान, तुम्हारा कथन तो सत्य है, तुमने अपने इस जीवन में न जाने कितनी बार इस राघव को ऋणी किया है, तुम्हारा बड़ा ही उपकार इस राघव पर है, परंतु मैं भी बेहोश हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता तुम अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करो, न ही मैं अपने वचनों का खंडन होने दे सकता हूँ। इससे बेहतर उपाय तो यही है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहो, मैं अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने मार्ग पर अटल रहूंगा। इससे उपाय यही तो अच्छा है कि हमारे तुम्हारे युद्ध हो, जो विजय को प्राप्त करे
उसने उसके वचनों का पालन। अवश्य प्रभु, अवश्य हमारा और तुम्हारा युद्ध होगा, जो विजय में प्राप्त होगा वो अवश्य अपना कार्य करेगा। अवश्य हनुमान, चलो युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तत्पर हो जाओ भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या, हमने इतने बाणों का प्रहार हनुमंतलाल के हृदय पर किया, परंतु हमारा एक भी बाण हनुमंतलाल के हृदय में नहीं लगा। अरे बाण लेना। अवश्य द्वारपाल, अरे भाला मारो भाला। अरे तो फाट गया दादा। द्वारपाल, अब हमें अवश्य पशुपति बाण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हनुमंतलाल का अहंकार अवश्य नष्ट हो जाएगा। तुम हटाओ ना बाबा। तुम बेचारे हटाओ या तो। अरे देव नारद, आज हमारे बढ़ते कदम को रोकने वाले देवर्षि नारद, आखिर आपने हमें रोक क्यों लिया? अरे भगवान, आज आप क्या करने जा रहे थे? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी आप प्रतिपद का प्रयोग करने के लिए जा रहे थे। हे भगवान, बोलो नारद। कि लीला धारी हो करके लीला को समझ न पाए। कि लीलाधारी हो करके भी लीला को समझ न पाए। ये जो कुछ भी हो रहा है वो शनि देव की माया है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो शनि देव की माया है। हे भगवान, आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तो शनि देव की माया है, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर भी आप प्रतिपद बाण का प्रयोग करने के लिए जा रहे थे। ये क्या कह रहे हो देवर्षि नारद? आज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस शनिदेव की माया, परंतु वो कैसे? बोलो देवर्षि नारद। देवर्षि नारद है, आखिर शनिदेव ने अपनी माया यहाँ किस प्रकार से फैलाई? अरे भगवान, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र के दरबार में सभी राजागण उपस्थित थे। वहां पर हम भी गए हुए थे, और वहां पर हनुमंत के नाम का जयकारा लगा। यह बात शनिदेव महाराज को अच्छी नहीं लगी, इसलिए शनिदेव महाराज ने ये अपनी लीला, अपनी माया रख डाली। आज उसी माया के कारण आप ही समझ नहीं पाए भगवान। हमसे तो बड़ा ही अनर्थ होने जा रहा था देवर्षि नारद। ठहरो राम, कल्याण कल्याण हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
अयोध्या की चतुरंगिनी सेना सब मूर्छित पड़ी हुई है। हे गुरुदेव, अवश्य आज हनुमंतलाल से युद्ध करने के उपरांत इस समस्त भाई एवं समस्त चतुरंगिनी सेना परास्त हो गई है। इसी कारण से मूर्छावंत हैं। हे गुरुदेव, कृपा करके आप हमारे भाइयों को मूर्छा से जागृत कीजिए। बेटा राम, मुझे भी ज्ञात हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे जाकर बताया, जाओ अपने शिष्य राम को रोक दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। उच्चंद के तू निर्दोष है। शनिदेव, आज तो देवता न होता तो मैं तुझे श्राप दे देता। साधु शब्दों को ऊपर अपनी माया चलता है। हे गुरुदेव, वो बेचारा चंद्र के तू निर्दोष मारा जाता। शनिदेव को क्षमा कर दो, ये अपनी भूल पर पछता रहा है। ठीक है बेटा राम, सर्वप्रथम तुम्हारी अयोध्या की चतुरंगिनी सेना को जीवित करते हैं। अवश्य गुरुदेव। ओम नमो भगवते महाबल प्रकमाई नमो नमः। धीरे खड़े, धीरे हनुमान खड़े। यो कहा सब भाई जिंदा हो गए ने पूरा सुन लो, पावर हाउस तुम्हारे पर खड़ा कर दिए। देवर्षि नारद, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहो भगवान, क्या पूछना चाहते हो? देवर्षि नारद, आज हमें इस स्थान पर हनुमंतलाल के हृदय पर न जाने कितने बाणों का प्रहार किया, परंतु हमारा एक भी बाण हनुमंतलाल के हृदय में नहीं लगा। इसका क्या कारण है, बोलो देवर्षि नारद। हे भगवान, आप ये जानना चाहते हैं कि हमने इतने बाणों का प्रहार किया, परंतु हनुमंतलाल के एक भी बाण क्यों नहीं लगा? हाँ देवर्षि नारद। हे भगवान, आप तो जानते हैं हनुमंतलाल के हृदय में तो आपका वास है। हे भगवान, जब आपका वास है तो बड़ा सोचो, कैसे हनुमंतलाल के बाण लग सकता है? क्या देवर्षि नारद, हनुमंतलाल के हृदय में हमारा वास? हाँ भगवान। हमें कैसे विश्वास हो? हे देवर्षि नारद, मैं देखना चाहता हूँ आखिर हनुमंतलाल के हृदय में हमारा वास है तो नहीं। अवश्य भगवान, परंतु चंद्रकेतु कहाँ तो छिप करके बैठा है? अब तू बाहर निकला, देख तो जिनके दर्शन करना चाहता था वो साक्षात तुम्हारे सम्मुख खड़े हुए। अरे चंद्रकेतु अब क्यों डरता है? मैं तो क्षमा कर दिया है, तो निर्दोष है। ये सब शनिदेव के कारण हुआ है। अब गुरुदेव तुम्हारे दुश्मन नहीं रहेंगे, तुम परेशान न हो, रामोतार तुमने संग हमारा। बोलो देवर्षि नारद। हे भगवान, अवश्य आपको इस बात का विश्वास दिलाया जाएगा कि हनुमंतलाल के हृदय में आपका वास है। हे हनुमंतलाल, हनुमंतलाल, हे हनुमंतलाल, दिखा दो प्रभु को क्या कि आपके हृदय में किसका वास है। देखो हनुमंतलाल के हृदय में भगवान का वास है। चलो हनुमान के नाम का गुणगान करो। सत्य कह रहे हो। जय हो तुम्हारी ओ बजरंग बली, तेरा स्वरूप